ये आवाज परफेक्ट है. कैन यू बिलीव दैट? इट्स अ प्रैंक कॉल, राइट? जीवन डोर तुम ही संग बांधी. झूठ बोल के गई कि 16 हो गई हूँ. अच्छा, इग्नोरेंस इज ब्लिस वाली. आई एग्री, परफेक्ट. मैं ऐसे बिना वजह क्यों हंसूं? एक्ट्रेसेस को जब लिप सिंक करना होता है तो थोड़ा मुंह हिलाना चाहिए, है ना? I don't have enough wrong turns that can stand anymore. I love to sleep my bedroom. I fell in love with that guy. उससे से शादी करी. Musical risk. Doing a song like a चिकनी चमेली. मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाह रही हूँ. श्रेया घोषाल, who was 12, 13 when she started, the Sanjay Leela Bhansali era, the era when every romantic song is only hers, the era that you've gone through. Tell me what has been the most enduring thing. मतलब कौन, who had you become through this? Like, can you take us through that graph in short? Like हमने सुना, for example, that did Sanjay Leela Bhansali's mom discover you? Yeah. Tell us a story. हाँ. So संजय जी ने मुझे सारेगामा में उनकी मम्मी ने मुझे सारेगामा में सुना था. हाँ. जब मैं आपको बता रही थी कि मैं टेलीविज़न पे आई और बहुत यंग एज, बहुत डरी हुई, नर्वस, नो आइडिया कि मैं करने क्या वाली हूँ म्यूज़िक में. म्यूज़िक गा रही हूँ, सीख रही हूँ, बट वो राजस्थान से ट्रेन का सफ़र टू मुंबई टू शूट. तो लीला आंटी ने मुझे सुना, उन्होंने और उन्होंने कहा संजय जी को कि तुम इसको सुनो, बिकॉज उस वक्त उनको तलाश भी थी एक नई आवाज़ की. और ही वाज लाइक ये आवाज़ परफेक्ट है. तो कहीं उनको भी ज़रूरत थी और इट वाज मेंट टू बी. देवदास का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका था तब. और जैसे ही वो उस स्टेज पर आया तो उन्होंने मुझे कॉल लगाया. आई कुडंट बिलीव दैट टाइम हमारे ये ऐसे फ़ोन्स नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन्स, लैंडलाइन होते थे. लैंडलाइन पे बजा, बोल रहा मैं संजय लीला भंसाली बोल रहा हूँ. हाउ कैन यू बिलीव दैट? इट्स अ प्रैंक कॉल, राइट? और मैं संजय दत्त बोल रही हूँ. बाय. हाँ, मैं संजय दत्त बोल रहा हूँ. मैं सलमान खान बोल रहा हूँ. ओके, बाय. नहीं, लेकिन संजय जी वाज टू ग्रेसफुल एंड ही कॉल्ड एंड उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया. वो भी हिस्ट्री है एक, उसमें भी लता जी आ गई. देखिए कैसे कि मैं वहाँ ऑडिशन के लिए जब गई, उन्होंने मुझे पूछा कौन सा गाना गाओगे, एक कुछ सुनाओ. इस्माइल जी वगैरह सब बैठे हुए थे. तो मैंने गाया जीवन डोर तुम ही संग बांधी. ये लता जी का गाना है, बहुत रेयर गाना है. इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग. पता नहीं मैंने क्यों वो गाना चुना, मुझे बहुत पसंद था वो गाना. और आप 16 की हैं एट दिस पॉइंट? 15. हाँ, अब झूठ बोल के गई कि 16 हो गई हूँ. हुई नहीं थी. कोई फर्क नहीं पड़ता, 18 देख के समझ आ रहा है कि नहीं हुई है. ये बहुत ही छोटी स्कूल से डायरेक्टली आई है. बट तब तक मैंने ना थोड़े गाने कैसेट्स वगैरह थे मेरे, मराठी और बांग्ला में कुछ रिकॉर्डिंग्स की थी, तो वो भी पड़ी हुई थी वहाँ पे. ये लोग मेरा पूरा रिसर्च कर रहे थे. मैं आई तो मैं भी ये मत सुनो, मैं सुनाती हूँ ना. मैं सुनाती हूँ. और उनको लगा कि ये जीवन डोर क्यों गाया इसने. एंड वो संजय जी इस्माइल जी को बोल रहे कि पूरा दिन हम लोग यही गाना सुन रहे हैं और ये आके गाती है वही गाना. So there was some coincidence, some divine intervention in that day. This is your girl. And that he said नहीं, ये तो यही गा रही है और कोई नहीं गाएगा. There was some bond which was meant to be, and वहाँ से रिश्ता शुरू हुआ जो. और I have been a constant in his journey and he has been a constant in my journey. And what Devdas did for all of us, which is your favorite one? You must read it. This is Dola Re Dola, very Dola Re Dola, Berry Pia for because ये पहला recorded गाना है. That was the first. और उसी गाने से मुझे जितनी इज्जत और प्यार मिला, उस गाने से नेशनल अवार्ड मिला. उसी गाने के लिए मुझे जितने एक्colades हैं उस साल के, फिल्म फेयर हो या आर.डी. बर्मन अवार्ड. Were you shaking in your shoes or were you confident? No, I had no idea what am I doing. मैं क्या शेक करूंगी, मुझे तो पता. अच्छा, ऐसे भी था कि मैं कितने बड़े लोगों के सामने खड़ी हूँ, मुझे शायद पता ही नहीं उनके नाम. तो ये भी ये मेरी, अच्छा, ignorance is bliss वाली. I agree, perfect. So I used to go there with my books and all. पढ़ाई वढ़ाई करती थी, एग्जाम्स आसपास थे, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह. तो वो बीच बीच में गा रही हूँ मैं. अब बहुत बड़ी फिल्म है ये, मुझे पता है, पर अगर नहीं गाया तो भी चलेगा. इट वाज ओके. ये जो चांस मिल रहा है वही बहुत बड़ी बात थी. बट द फैक्ट दैट वो गाना रहा मेरा, एंड
what a debut, what a introduction to a singer in the world of music industry. And I had 5 songs in that film. Yeah. मेरी पिया डोला रे, मोरे पिया, सिलसिला ये चाहत का, एंड छलक छलक में एक लाइन थी मेरी माधुरी जी के लिए. तो सो हाँ, 4 and 1 लाइन, ऐसा इतना बड़ा पार्ट था मेरा उस एल्बम में. सो ये एक बहुत बड़ा लॉन्च था मेरे लिए. सो या that's how it started. Please, you must sing us Meri Piya. Imagine the confidence with, I mean, is it this? Yeah, just sing it for us so we can. वैसे ही गाया आपने बिल्कुल. Yours the mic. ये गाना जो सुनते हैं आप अभी रिकॉर्डेड वाला, वो 1 टेक रिहर्सल टेक है वो. No. उसमें एक ही जगह अटकी थी मैं कि वहाँ पे एक हंसी है. हाँ. तू दूर जो उसके पहले एक चकल है. If you have heard it. Yeah, And I was just not able to do it. कि मैं ऐसे बिना वजह क्यों हंसूं? क्यों हंसे? 15 साल की लड़की जिसका एग्जाम आ रहा है. हाँ. कैसे हंसते गाते गाते. एंड तो वसुंधरा एक एडी थी उनकी, उनको लगाया था मेरे पीछे खड़े होने के लिए कि जब आएगा वो पार्ट उसको गुदगुदी करके. I wish I meet her someday and I will have a laugh at it. But rest of the song was a breeze. वो laugh जो था ना, वो चक्कल, उसके लिए एक और टेक करना पड़ा. But I'll sing that. us two lines, yeah. बैरी पिया बड़ा बेदर्दी इश्क हो, बैरी पिया बड़ा रे बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने सौदाई, हर जाई जुल्मी हराम दुहाई, कैसे कहूँ कासे कहूँ हराम, दिल का दर्द न जाने न जाने न जाने न जाने 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 हाय. Ish. And that's how a 16-year-old became the voice of the most beautiful woman in the world in that film. My God, I got wrong task. I also just want to just thank the universe. Can you, you have no idea. Like, this is generations from now, you all will be telling like, she sat in front of Shreya while she sang. And I'm just like, while looking at you singing, I know I'll see you from stage. This is, you have to have a camera in my eyes, your lad, because, you know, it's, and tell us about, I mean, that was one, but Vidya Balan के साथ anything you sang for her. Yeah. That was. ये जो हंसी की बात आई ना, ये हंसी मेरे लाइफ का एक वो पीछा करती गई. You have to start laughing in every song. So eventually, like you're mentioning Vidya, I think the question is about that my collaboration with Vidya was very realistic, you know, a voice for an actress, right? पियू बोले में भी पियू बोले पिया बोले ये सब हो रहा है. अच्छा, प्रदीप सरकार जो है डायरेक्टर, वो कह रहे कि ए इधर थोड़ा हंसो. तो मैं अब कितना, अब बाय नाउ अब हंसते हंसते आई बिकम अ प्रोफेशनल लाफर. So now you ask me, I can laugh anytime and give a very filmy laugh, and it feels like it's part of the song. All kinds of laughs. But yeah, having told that story, but I was like, again, क्यों बोल रहे हैं हंसने के लिए? ठीक है, हंस रही हूँ, गाते गाते हंस रही हूँ. And then variations, because it's a conversation between Saif and Vidya in this film. Correct. And in this song. They start speaking और उसी conversation में composition बनती है और वो गाना बन जाता है, right? So वो part है cinema का, वो scene का. And it was like Sonu ji also sounded so much like Saif only, and it was so brilliant casting wise. Then I saw the film and it made sense, and Vidya was so good. Those chuckles, which I have probably done it very subtle, she has done that. She's you know, found those nuanced singing में जो nuances है, उसके हरकतों में expression जो होती है ना, she has done it in her facial expression and her things. So I think she is a very musical person. ये collab, इस तरह का collab बहुत rare होता है जहाँ पे जो पर्दे पर हो वो बहुत छोटी, वो बारीक चीज़ों को समझ के रिप्रेजेंट कर पाए. वो आई थिंक पुराने टाइम में लता जी यूज्ड टू से दैट नूतन जी वाज लाइक हर फेस ऑन शी, बिकॉज शी न्यू म्यूजिक.
वो बहुत कहाँ सांस ले रही हूँ, कहाँ गला हिलना चाहिए, कहाँ, वो परफेक्टली वो कॉपी करती थी वो। In fact, there's a reel that's going viral these days of Smita Patil ji talking about कि किस तरह से she would go during listening वो सुनती थी ताकि वो गले का movement देखे और आजकल की हीरोइंस ऐसे करती नहीं है, स्मिता पाटिल बोला करती थी. So this is a great question to lead with. कौन सी एक्ट्रेस आपको लगता है who you know carries your music of most beautifully, जो या फिर any song जो बहुत अच्छे से उसको दर्शाती हैं, the way you think it should look on screen? आई फील एक्ट्रेसेस को जब लिप सिंक करना होता है तो थोड़ा मुंह हिलाना चाहिए है ना. मतलब जस्ट टू लुक ब्यूटिफुल, इफ यू डोंट यू नो प्रोनाउंस और इनंसिएट द वर्ड, तो वो फिर लिप सिंक ऑफ लगता है ना. पहला तो वही है. आई थिंक आई वाज लकी टू कम इन अ टाइम व्हेन आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, कहीं टीवी पे बज रहा था उस दिन ऑल द 2000 एरा वाले जो actresses and the songs were playing, and I was lucky to have you know, Aishwarya Rai and Vidya Balan and Kareena Kapoor. They were so good with their lip syncs and the way they जो माधुरी जी वाली बात है, हमें तो इतना काम करने का मौका नहीं मिला उनके साथ. Like face speaks 1,000 words, na? Your eyes do a lot of things and you have to enunciate small expressions. I think after that, I am really proud of the fact that I had the chance to be in a very long collaborative songs with Deepika that way. Yeah. So I have had such beautiful songs on her face, and she also looks beautiful. She looks very cinematic and lyrical. True. Tell me your top 3 heroines and top 3 songs that you would, so we can get one nice little edit out of this. जैसे ऐश्वर्या राय तो for sure, because she is my first heroine. Aishwarya Rai for Behri Piya. Anything in particular that you remember कि किस तरह से उन्होंने Like the ish itself is ish. It felt like she only did. And फिर Kareena Kapoor for ये इश्क है. Of course. I think ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ ओ रामा ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ. आई थिंक शी इज़ अमेजिंग. ऐसे बहुत गाने हैं लेकिन शी इज़ परफेक्ट फॉर सिनेमा. लाइक ऑल द पू ड्रामा जो होता है ना, इट वर्क्स फॉर आवर यू नो सॉन्ग्स. And Deepika for Diwani Mastani. I think the graceful and very held back, restrained performance in that was what was needed for Diwani Mastani. It was that sung. It was sung like that. And उसके पीछे संजय जी का ही हाथ है. उन्होंने दोनों को गाइड किया क्या करना है. It is his vision. नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने बिठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई. Dang girl, I don't have enough wrong turns that can stand anymore. Not enough wrong turns. I love it. Okay. Who's that one person in your life, a woman, जिन्होंने आपको inspire किया to the level that you were like, yeah, I'm a dream and then I'm a take that dream ahead? माँ. I was going to say. माँ. मेरी माँ सच में वो she is a housewife, but very modern in her thoughts, very bold in her idea of what her child should be. मेरे घर में ना मेरी माँ ना मेरे पापा दोनों ने ही मुझे ये नहीं एहसास दिलाया कि मेरा जेंडर क्या है, कि आप लड़की हैं तो आपको ऐसा होना चाहिए. It was never. It is not how my life has been, and she is that role model. She is very, graceful but bindaas. She speaks her mind, and she will not mince her words about what it's in her heart. And dream big, and be true to what you are, principled, and stick to it. अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता आप वहाँ से निकल जाओ, मत करो.
So that is the kind of woman she is. So she is my role model. Yeah. Tell us about Holi. Your any memory, your favorite song? Yeah. होली मीन्स होली मतलब मस्ती. हमने बहुत होलियाँ खेली हैं. हम तो राजस्थान में बड़े हैं ना, पले बड़े हैं, तो वहाँ तो अच्छी खासी होली बनती थी. मुंबई वाली होली फिर भी थोड़ी अंडर प्लेड है. हमारे पास इतनी जगह नहीं है, इतना पूरी कम्युनिटी पूरी कॉलोनी साथ में होली खेली है, तो वहाँ पे मतलब रंग सबके एक है. सारे रंग मिलके वो ब्राउन ब्लैक कलर का जो होता है ना, वो होता था. So yeah, Holi is fun, and I've really seen the kind of Holi which was music and सारी आंटियाँ बैठ के वो चम्मच बजा के ढोलक पे गा रहे हैं, और एक ग्रुप ऑफ आंटीज हंस रही हैं तो हंसी रही है. आई एम श्योर कुछ भांग पी ली होगी. तो वो सब देखा है, और खाना हो रहा है, जलेबियाँ हो रही है, ठंडाई बन रही है, और हम बच्चे अपना अलग गुब्बारे फोड़ रहे हैं, पिचकारियाँ. फिर हाँ, कॉलोनी वाली जो होलियाँ होती है ना, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट. अब क्या इंडिविजुअल बिल्डिंग्स होने से एक स्मॉल लेवल पे होता है, पर वो जो बड़े कम्युनिटी वाले में होती थी, हमको बहुत मज़ा आता था. या सो होली हैज़ बीन फन. आई नो दैट आई कैन नॉट डू दैट एनी मोर. अब थोड़ा मुश्किल होता है, बट मेरे बेटे के आने के बाद से मैं थोड़ा वापस खेलना शुरू कर रही हूँ. घर के आंगन में, हमारी बिल्डिंग के नीचे थोड़ा. You can go and play. हाँ, वो चाहिए. वो मस्तियाँ ना कोर मेमोरी है. Yeah, Holi's a thing. Is there your favorite Holi song that you have? Because we have a song for अरे you after this. बहुत है ऐसे. होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल के सारे दुश्मन भी गले मिल जाते हैं. होली के दिन I'm too intimidated to sing रंग it. बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है. She really Actually, enjoys the it. thing is, होली के mashups होते हैं, एक गाना नहीं होता. Correct. And now we have a song for you before we move to the slam book, which is 12th March. इनका भी birthday है, I think, as a crew. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. She's like Surgana Tenka. India Shreya. Happy birthday to you. सुर ठीक था? सुर ठीक? हैप्पी बर्थडे तो मैं भी जब गाती हूँ तो ऐसे ही गाती हूँ, क्योंकि हैप्पी बर्थडे सुर में नहीं गाना नहीं गाना चाहिए. स्पेशली अगर आपका दोस्त हो, आप उससे बहुत प्यार करते हो, तो उसको इरिटेट करके छोड़ो. Correct. I can't imagine you singing Besura. It does not. आई डू दैट. हमने किया है. Now we're on to the creme de la creme of my show, which is Malishka ki slam book, which has been happening for years, and I'm surprised you're not on it yet. But I'm also. हाँ. मतलब it's just a slam book याद है जो हम book. Yeah, I love so all that's this it. Yeah. nostalgia. So now this is going to be a quick slam book, or when you want to tell stories, you can. I will ask question, you say. Okay. You just imagine I'm a book and you're writing in name. ओके, चलो. हाँ. क्या name. बोलना है? नाम. नाम बोलना पड़ेगा. ओके, श्रेया घोषाल. Nickname. Because Bengali, you will have some nice. अरे यार, ठीक है. तुन्ना एंड जिमली. Jimly, so cute. What is this? है, अब क्या है? It sounds like things that they dry for pickle or something. तुन्ना नहीं, तुन्ना तो तता तुन्ना लाइक तबली की. झिमली का मैं कुछ नहीं कर सकती. Just उसको कड़ी में डाल दो. हाँ, बस. Jimly will make. एक झिमली का थोड़ा तड़का मार देंगे तो अच्छा हो जाएगा करी. Birth date. 12th March. Bison. Paishin. Yeah, bison. Favorite color. पिंक. मैं बहुत गर्ली ऐसा नहीं कि हर दिन अलग मुझे कलर सोचता. मुझे आजकल क्या सोच अच्छा लग रहा है पता है मेरा. Red? मेरे घर में भी सब कुछ अभी इसी कलर में है. दैट बर्न्ड ऑरेंज. Yes. That is my favorite color. It's also trending. I don't know why it is trending, but I have been loving it since last 2 years. हर जगह पे वो कलर चाहिए मुझे. Remember this? Terracotta. Yeah. My interior decorator showed me the same colors. Is it trending? It is trending है ना? also. It is. Okay. Favorite corner आपके घर में? Your favorite corner in the house? I love to sleep. My bedroom. Morning person or night owl? I would say I am a late morning person. Neither a very early morning No. and nor a late night. Okay. First crush? First crush? School? I have to not name, na?
You can go wherever you want with this. Why is he? Is he famous? नो नो नो, अभी कोई होगा तो उसको पता चल जाएगा यार, ऐसे थोड़ी इतना भी कितना भाव नहीं देने का. It's too late. Okay. Senior in school but senior to me. कभी बताया नहीं. नहीं Okay. ये सब नहीं बताते. Okay, पहला heartbreak then. Listen, I'll tell you it's a very boring story ना. I fell in love with that guy, उसी से शादी कर ली. So no heartbreak. Just at silence, all. but great. मैंने उसके साथ झगड़े करके हार्ट ब्रेक किए हैं, फिर पैचअप किया है, तो that is होता है ना. Yeah, because like if I'm going to stick with you, I have to get Yeah. all the experiences. हाँ, आप ही साथ कर लो या जो Correct, भी है. got it. Just Okay. get to. One song you sing in the bathroom for sure. Yeah, no, I'm beyond just singing songs. I do my Yes. no, not riyaz. Yeah, I do like कुछ composition याद आ रही है, then mid-shower you go and grab your phone and do the voice recording of it and then ये होता है. Yeah, I think it's a very common. Ask any artist, everyone does it. मैं कहने वाली थी breaking news, but she's saying all artists. All of them do it. अच्छा. Ask. It's a very normal thing. This is going on my slam book. But the most random song you remember, जो आपका मतलब it's so random. Like I remember मच्छी बन जाऊंगी, कबाब बन जाऊंगी. नहीं, I like random क्या, जैसे ओ हुजूर तेरा ज़ुरूर. So like it's like आशिक बना. I'm part of these songs, भाई. Yeah. I'm part of that song. I have a verse in it. Sing it. आशिक बनाया. Yeah, that's you. Yes, of course. आशिक बनाया. I love that actually. But just that हिमेश जी vibe ना जो करते ना, मैं वो बीच बीच में करती रहती हूँ. उनको याद करते उनको हिचकियाँ आती होंगी बहुत. Right now also. Himesh ji. Okay. First, live performances or studio sessions? क्या prefer करती हो आप? Both. It's very hard to choose. I like the studio. This is my sanctuary. It's called sanctuary also because I feel the most at peace here. Creating music is just genuinely fun, but taking a whole experience to another level in a live concert is a different high. So Which I like. We must talk about your Unstoppable tour. You're Yeah. 50 शहर, international, national, and you're looking very excited about it. Yeah, Tell us it something is about hard work and we are excited. See, All Hearts Tour, we had a lot of success with All Hearts Tour. That was also close to 50. So this time, what we did different is announce all the cities in one go. This has never happened. मतलब हमारे जो इंडियन टूर्स होते हैं उसमें हम लोग एक एक करके रिवील करते हैं. इस बार ये हमने सब कुछ रिवील कर दिया कि ये हमारा 2026 टू 2027 का है. अब भाई हमसे तो बात मत करना. मतलब मैं अब स्टूडियो पे भी नहीं मिलूंगी आपको. So basically just to announce that in like these are the months I'm going to be in this country. These are the cities. There are some new cities also which I have not gone to. Yeah, this time we are taking it a notch up in terms of the arrangements, the set list, the songs that we are creating, the storyline, the narrative. Again, I believe in having a concert which has lots of emotions. It's not just only dance and have fun. There has to be a story. So when you go back home, you feel like आप एक movie देख के घर गए हो. जी. So the kind of songs that I've sung are also like that. There's so many emotions that I need to bring to the table. Everyone has that. They come with their friends. They come with their wives or husbands or their mom and dad. So there's something for everyone. There are kids in this audience who are, young, very young. So सबको कुछ मिलना चाहिए. And so the Unstoppable tour starts when? It starts in April now. And So we start with UK and this time for the first time हम लोग London का O2 जा रहे हैं, which is a very big venue which I've done in Wembley in the past. इस बार O2 कर रहे हैं. तो एक और one step ahead from where we were last. So हर बार एक कुछ नया करना, बड़े venues पे जाना, बड़े stadiums में जाना, ये तो live performer का ख्वाब होता है. Correct. And to have a great production and a great lineup, that's what we want. And in Mumbai, I'm always asking. मुंबई होगा. हमारा जो इंडिया लेग है लास्ट में है. Okay. पहले हम यूके करेंगे, यूएस करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड करेंगे,
पूरा मिडल ईस्ट करेंगे, फिर हम साउथ ईस्ट एशिया करेंगे, फिर इंडिया में आएंगे, क्योंकि आई सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट. And I want to see Shreya Ghoshal. I want to see you in more concerts. I want to see you out there performing. Yes, let's do it, Queen. Yes, Mumbai will be there as the most special concert, because we want to, by then we know what more we will be adding to the concert. So Mumbai में जाके हम हमारा सबसे बेस्ट देंगे. Okay. I'm going to quickly go through Slam Book very fast so that you can, and sing. One musical risk जो आपके हिसाब से paid off beautifully for you. Anything? Musical risk. Doing a song like a Chikni Chameli. I think that those kind of songs that I was a little, I had like कि अगर आए तो मैं गाऊँ क्या? But वो ज़रूरी था मेरे लिए to break away from the character that I made in my head. To have fun in songs, to have a party in my head. So to break away from, to have that bandwidth of all kinds of songs. So like maybe one of that, or to do collabs which were like, it's not risk, it's just मतलब अपने दिल की बात सुनना बीच बीच में करती रहती हूँ मैं. कुछ ऐसे काम जो मुझे पता है कमर्शियली नहीं वायबल है, लेकिन मुझे करना है. Okay. तो गज़ल एल्बम कर ली, कभी कोलैब टगोर के ऊपर गुलजार साहब के साथ एक एल्बम की, कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स करती गई. आई डिड सम इंटरनेशनल कोलैब्स व्हिच आर अनयूजुअल, लाइक मोरक्कन आर्टिस्ट के साथ, किसी के साथ, एक फ्रेंच आर्टिस्ट के साथ. अब वो गाने सब हिट हैं, बट वो इट नेवर केम फ्रॉम कि मेक अ कमर्शियल पॉपुलर सॉन्ग. वो हुआ, अपने आप हुआ कि गाना इतना ब्यूटिफुली बन गया कि लोगों को अच्छा लग गया. सो दीज आर द रिस्क्स और baby steps I keep taking. So there's no thing that you will say no to anymore. I say no to a bad song, a boring You know a bad project. song? See, Malishka, having a child in your life now, when you're a mother, when you have a 4.5-year-old toddler in your who is your responsibility, your life clarity हो जाती ना इतनी कि मेरे पास इतना वक्त है, मुझे इतना टाइम इसी चीज के लिए करना है, क्योंकि मुझे घर जाना है, मेरा बेटा वेट कर रहा है. So I have lot of clarity. I cannot tell you how again elated we feel that you gave us this time. Thank you. Like we're very happy. We understand what. Oh no, I mean I mean it. I mean it. That to choose songs which, क्योंकि क्या होता है कि फिल्म्स में ना बहुत इस तरह के गाने होते हैं जो फिल्म के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि does it add anything to what I am doing? I have been singing for last I don't know how many years, countless years. तो अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे भी खुशी मिले और ऑडियंसेस को भी लगे कि हाँ कुछ अलग तो किया. Correct. Is there any director who has said अगर श्रेया नहीं तो ये गाना नहीं बनेगा? I'm sure that मतलब has anyone? That happens quite often. है ना? तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बहुत रुका हुआ है, मैं सोचती हूँ कि शायद वो थक के कर लेंगे किसी के साथ, बट ऐसे बहुत बार हुआ है कि महीनों महीनों वेट हुआ है. और आई फील कि ये मैं it's not coming from arrogance, it's genuinely I feel वो ऊपर वाले का देन है. and I hate doing that, to say no to someone, but someone feels that having my voice will add something to their story or their film. That is a very big compliment. So I never like to actually किसी को दुखी करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा होता है जब. Is there a song that you remember that didn't? बहुत गाने मनीषका, big songs also that has happened, but I don't want to name them. Okay. If a biopic was made on you, who should play you? It depends ना, मेरा बचपन का कैरेक्टर कोई और करेगा, फिर बड़े होके कोई और करेगा, Only tell us, फिर Bada. बुढ़े होके कोई और करेगा. I don't know who. Who moves their throat well while singing? That's about it. मतलब Yeah. कौन अच्छी गायकी करता है? बट बायोपिक में बस म्यूजिक हो गया तो मैं ही कर दूंगी. अपनी बायोपिक पे मैं एक्टिंग करती हूँ. Okay. One wish you have this birthday. One wish. Actually, I think I have a working birthday this time. तो मुझे मेरे बर्थडेज पे कुछ ऐसा वो नहीं लगता है. I don't find it a very big deal. But I am just getting aware कि बस थोड़ा अब उम्र हो रही है भाई. Take care of yourself. That's what. But at the same time, there's so much to do. गला जब तक चल रहा है, जब तक गा पा रही हूँ, तो I want to do as much as possible. अच्छे गाने गाओ, एक ऐसा चंक ऑफ म्यूजिक एंड प्रोजेक्ट्स रख के जाओ कि आगे की जनरेशन या जो है मुझे जब याद करे तो
अच्छे गानों से याद करे. So that's all my birthday wish. 2026 के लिए मेरा बस एक ही विश है, that I should be unstoppable. And then 2027 I'll take a pause. Unstoppable with stops. बजाते रहो 93.5 Red FM. बजाते रहो